Have you ever think why birds and fish give eggs and mammals give birth? मतलब जो पंछियाँ होते हैं, फिश मछलियाँ होते हैं, वो सब अंडे क्यों देते हैं? और जो मैमल्स होते हैं, हमारी तरह एनिमल्स होते हैं, वो पैदा करते हैं बच्चों को, अपने बेबीज को पैदा करते हैं, तो क्यों करते हैं? ऐसा क्यों डिफरेंस है? तो इस वीडियो हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्यों जो बर्ड्स है, फिर फिशेस है, या फिर रेप्टाइल्स वगैरह है, बहुत सारे जो वो एग्स क्यों देते हैं, और हम या फिर मैमल्स जो है, एनिमल्स जो है, वो बर्थ क्यों देते हैं, बेबीज को क्यों पैदा करते हैं एग देने के बदले। फर्स्ट थिंग है, दिस इज द ओल्डर मेथड, मतलब जो एग देना है वो बहुत पुराना मतलब तरकीब है अपने रिप्रोड्यूस, मतलब अपने वंश को आगे लेने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। जब पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, मतलब फिश के एंसिस्टर्स, वैसे तो हमारे एंसिस्टर्स भी पानी से आए हैं, मतलब हमारे एंसिस्टर्स नहीं, उनके एंसिस्टर उनके मतलब पहले जो जीव क्रिएट हुए थे, जो स्पीसीज क्रिएट हुए थे, वो पानी के अंदर ही क्रिएट हुए थे। तो हम सिंपली जान सकते हैं कि जो फिशेस के, अब तो फिश तो पानी के अंदर है ना, हम तो बाहर है, तो फिश जो है, मछलियों के एंसिस्टर्स जो थे, वो सब ना पानी के अंदर एग देते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता था खुद के रिप्रोड्यूस करने के लिए, खुद के बच्चे को अच्छे से न्यू वर्ल्ड में लाने के लिए। तो कैसे? वाटर कीप्स एग्स फ्रॉम ड्राइंग आउट, मतलब आपको अगर पता नहीं होगा कि हम जो एग्स खाते हैं, मान लो मुर्गी के एग्स या फिर और सारे पंछियों के एग्स, वो सब ना अब उनके ऊपर एक सेल होता है, जिसको हम तोड़ने के बाद उससे अंदर से निकलते हैं, यॉक वगैरह निकलता है, व्हाइट पार्ट निकलता है। लेकिन पहले क्या होता था कि वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता था, मतलब जो सेल होता था वो नहीं होता था। अब भी आप देख सकते हो, जो मछलियों के एग होते हैं, वो भी क्या कि वो भी नरम होते हैं, उनके ऊपर सेल नहीं होता है। आप तो सिंपली आप देख सकते हो कि किसका, जो मेंढक जो फ्रॉग होते हैं, आपके पास अगर घर के पास वगैरह पे अगर पॉन्ड होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि बरसात के सीजन पर जो एक फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, वो अंडे देते हैं, मतलब एक जगह पर, मतलब एक थूक की तरह, थूक हम फेंकते हैं, उसमें बबल टाइप का होते हैं, बहुत सारा झाग, इतना सारा झाग, तो झाग टाइप का एक कोने में या फिर कुड़ में लगता है, वहाँ पे इतना सारा लग जाता है, और वो उसमें प्रोटीन लेयर नहीं होता है, वो वहाँ से फर्टिलाइज होकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसी तरह बहुत पहले, मतलब जब पानी के अंदर मछली थे, अभी मछली उसी तरह अंडे देते हैं, सिर्फ बाहर जब ये जो पंछियाँ वगैरह है, वो उनके ही सिर्फ प्रोटीन लेयर है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे आया, वो भी इवोल्यूशन के दौरान था। तो वो तो था, उनका प्रोटीन लेयर नहीं था, तो वो सूख जाता। तो इसी की वजह से जो पानी में अगर सब एग देते, तब वहाँ पे क्या है, वो सूखता नहीं था इस आसानी से, क्योंकि पानी उसको हाइड्रेट कर देता था। जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण का मतलब आप समझ सकते हो कि वहीं से एक नया स्पीसीज क्रिएट होता है। जब मेल का शुक्राणु और फीमेल का डिंबाणु मिलता है, तो वहाँ पे एक भ्रूण सृष्टि होता है, भ्रूण बोलते हैं उसको, वहाँ से ही एक सेल होता है वो, और उसी से ही नया एक जीव क्रिएट होता है। तो वो क्या होता है ना, वो अच्छे से आउटसाइड पे ही डेवलप हो जाता है, इससे मदर का जो बॉडी का इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी मदर के वहाँ पे मतलब डेवलप होता है, और भ्रूण डेवलप होकर नया स्पीसीज क्रिएट होता है, मतलब नया एक एनिमल निकलता है। एडवांटेज क्या है कि पेरेंट्स को, जो बेबीज को, उसको कैरी नहीं करना पड़ता है। हम अगर इंसान का केस पे ले जाए, तो 9 मंथ्स मदर को उनके पेट में रखना पड़ता है बेबीज को, जिसकी वजह से अच्छे से डेवलप हो पाए। लेकिन इस केस में क्या है कि उसको कैरी नहीं करना पड़ता है, फिशेस वगैरह को, या फिर मदर को कैरी नहीं करना पड़ता है पानी के अंदर। जो पहले वाले, हम एंसिस्टर के बारे में बात करें, अभी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एंसिस्टर के टाइम पर उनको कैरी नहीं करना पड़ता है। आपको भी पता है कि जो 9 मंथ रखते हैं पेट में बेबीज को, तो वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होता है। जैसा अच्छे से खाएगा अगर मदर, तो अच्छे से अच्छा बच्चा, हेल्दी बच्चा पैदा होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि ज़्यादा इनका एनर्जी नहीं जाता, एग्स देने के बाद वो कहीं पे भी चला जाता है, और उसके बाद वो इनफ खाना उसके अंदर होता है, मतलब अभी होता है, पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा, लेकिन अभी होता है। इसकी वजह से वो खाना खाने के बाद अच्छे से डेवलप हो पाए बाहर, पेट के बाहर। दिस इज कॉल्ड ओविपैरिटी, मतलब एग देना, जिसको फॉलो करते हैं फिशेस, फॉलो करते हैं हम, जो रेप्टाइल्स हो सारे फॉलो करते हैं, बर्ड्स फॉलो करते हैं, एम्फिबियंस फॉलो करते हैं, जो मेंढक होते हैं, ये सब फॉलो करते हैं। क्योंकि उसको सूटेबल है। और पानी का तो फिश के बारे में या फिर फ्रॉग के बारे में पता चलता है, लेकिन बर्ड्स के बारे में या फिर रेप्टाइल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट होता है अब जब वो सब एनिमल्स लैंड पर आने लगे।
लैंड पर आने के बाद वो नए नए चैलेंज को फेस करना पड़ता है। मतलब एग्स ड्राई हो सकते लैंड पर, पानी के अंदर वो सेव थे फ्रॉम ड्राइंग आउट बिकॉज देयर इज वाटर का कॉन्ट्रैक्ट में आते पर वो धीरे धीरे हाइड्रेट होते रहते थे, मॉइस्चराइज होते रहते, लेकिन लैंड पर वो ड्राई हो जाते, इजीली हो जाते। तो कैसे कि सन के कारण, हीट के कारण, ड्राई एयर के कारण वो इजीली ड्राई आउट हो सकते। तो नया नया प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसके बाद इससे सर्वाइव करने के लिए जो एनिमल्स इवॉल्व किए टू प्रोटेक्टिव एग्स, आमनियोटिक्स एग्स में वो रिवॉल्व होने लगे। वो एक प्रोटेक्टिव एग्स का वेरिएशन था, मतलब इवॉल्व होने के बाद इससे वो लैंड पर अच्छे से सर्वाइव कर पाते। जो आमनियोटिक एग्स है इसका बेसिकली मतलब है कि उसके ऊपर हार्ड सेल होता है। जो अगर हम मुर्गों के बारे में बात करें तो उसके ऊपर भी हार्ड सेल्स होते हैं। फिर लेदरी सेल, जो सांप के अंडे अगर आप कभी देखे होंगे तो उसमें ऊपर नरम सा सेल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड सेल नहीं होता है, क्योंकि जो सांप होते हैं वो कोई भी अगर अंडा दे दे तो गिर के टूट ना जाए बेसिकली। तो मुर्गी तो आराम से आगे देती है। शायद सांप के केस में तो लेदरी टाइप का होगा, आप अगर कभी देखे होंगे, छुए होंगे, आप शायद ही देखे होंगे, अभी छुए होंगे, लेकिन वो कुछ एनिमल्स में, रेप्टाइल्स में लेदरी होता है एग्स का सेल या फिर हार्ड होते हैं। इससे वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं हीट फ्रॉम ड्राइंग आउट या फिर ड्राई एयर। उसके बाद उसके अंदर होता है फ्लूइड भरा होता है एग्स का अंदर, आज यूजर हम जानते हैं। और उसको होता है योग जो फूड सप्लाई की तरह काम करता है। उसके अंदर जब बेबीज डेवलप होते रहता है तब तो उसको खाने देने के लिए वो काम आता है। आपको पता होगा कि एग्स एक विटामिन की टैबलेट की तरह काम करता है। मतलब ऑलमोस्ट सारे विटामिन होते हैं एक एग योग में, मतलब एक के अंदर मान लो। तो ये योग एक अच्छा फूड का सोर्स हो सकता है, मतलब है भी अभी एक नया जीवन दान देने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ही एवोल्यूशनरी चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है एवोल्यूशन के दौरान। क्योंकि एक चीज़ जो एनिमल्स का जो एग है जो लैंड पर रहते हैं उसका एक कैसा है कि एक एडवांस्ड पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट कैप्सूल की तरह काम करता है। मतलब इसके अंदर अच्छे से एक नया जीव जिंदा हो सकता है, मतलब जीवन दान पा सकता है। इसी मैंने बोला कि योग के अंदर सेल होता है जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है फ्रॉम आउटर चीज़ों से, मतलब आउटर प्रेडेटर वगैरह पे या फिर और कुछ चीज़ों से वो प्रोटेक्ट कर सकता है जो सेल होता है। और उसका होता है योग होता है, योग जो एक फूड की तरह काम करता है। और मेमोरेंस होता है जो सिस्टम को बैलेंस करता है। क्यों कुछ एनिमल्स जो है, मैमल्स जो है या फिर और कुछ जीव है जो है वो बात क्यों देते हैं, पैदा क्यों करते हैं उनके बेबीज को इंस्टेड ऑफ गिविंग एग्स, लाइंग एग्स, तो क्यों वो बेबीज को पैदा करते हैं। तो ये डिफरेंट इवॉल्व किए हैं। इसके अंदर जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर क्या है, भ्रूण जो है माँ के पेट के अंदर होता है, वहाँ पे डेवलप होता है। दिस इज कॉल्ड विविपैरिटी। जो पैदा करना बच्चे को, इसको बोलते हैं विविपैरिटी। इसका एडवांटेज क्या है कि जो बच्चा होता है डेवलपिंग स्टेज पर वो क्या प्रेडेटर से बच जाता है। माँ के पेट के अंदर जब होता है वो प्रेडेटर से बहुत ज़्यादा बचता नहीं, मतलब, लेकिन अगर माँ को प्रेडेटर मार दिया तो बचेगा, मर जाएगा। लेकिन अगर बाहर अंडा गिरा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, उसका अंदर किसी का पैर भी गिर जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो अच्छे से इजीली मर जाएगा जो एग है, एग या फिर एग के अंदर जो बच्चा है। इसमें क्या होता है कि विविपैरिटी में पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा बड़ा होता है तो प्रेडेटर से बच जाता है। और इसमें ड्राइंग आउट का भी केस नहीं है। भ्रूण जो है वो सूखने वाला भी नहीं, क्योंकि माँ के पेट के अंदर वो डेवलप हो रहा है। पेट के अंदर होता है स्टेबल टेम्परेचर, मतलब माँ के पेट के अंदर जब भ्रूण बड़ा होता है, एक नया जीवन दान पाता है, तो उसके अंदर स्टेबल टेम्परेचर होता है। बाहर हीट हो सकता है, ठंडी हो सकता है, गर्मी हो सकता है, लेकिन पेट के अंदर एक स्टेबल टेम्परेचर है। क्योंकि हमारा बॉडी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है थ्रू पसीना बहाता है, या फिर हमारे ऊपर चर्बी है जिससे टेम्परेचर स्टेबल होता है। इसके साथ हमारे पेट के अंदर जो हमारे पेट का मतलब जो मदर के पेट के अंदर जो बेबी होता है वो अच्छे टेम्परेचर में बड़ा हो सकता है। और जो एम्ब्रियो होता है या फिर भ्रूण होता है उसको मदर डायरेक्टली नरिश कर सकता है, मतलब हाथ से तो नरिश नहीं करेगा, लेकिन मतलब मदर के बॉडी जो है वो आराम से नरिश कर सकता है। और ये काम कहाँ आता है, जब अनस्टेबल एनवायरनमेंट होता है, मतलब हमको सर्वाइव करना है, हमें फूड वगैरह प्रोटेक्ट करना है, इसके साथ हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करना है, तो पेट के अंदर रहेगा तो हम सारी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं सम काइंड ऑफ। तो ये अनस्टेबल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यही पार्ट 1 और पार्ट 2 में जल्दी लाऊंगा।